अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मोहम्मद अज़हर और हम वीडियो बना रहे हैं इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड। इससे पहले भी हम 60 प्लस कंट्रोल वायरिंग एंड पावर वायरिंग पे वीडियो बना चुके हैं। और जो मेरे दोस्त दिलचस्पी रखते हैं या इंटरेस्टेड हैं इलेक्ट्रिकल में, तो वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और जो मेरे दोस्त न्यू आने वाले हैं गल्फ़ में, वो भी अगर इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हैं तो वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, उन्हें बहुत फ़ायदा होगा। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों स्टार डेल्टा कनेक्शन के मतलब, स्टार डेल्टा विद टाइमर कैसे कनेक्शन करते हैं और उसकी कुछ बेसिक मालूमात आपको देंगे। उम्मीद है आपको बहुत ही फ़ायदा होगा उससे। ठीक है दोस्तों, मैं कुछ पहले बेसिक बातें आपको बता देता हूँ, वो आपने याद रखनी है, उसके बाद आगे चलेंगे। जो हम 3 फेस ये स्टार डेल्टा जो कनेक्शन करते हैं, स्टार डेल्टा कनेक्शन होता है हमारा 3 फेस मोटर के लिए, 3 फेस मोटर के लिए करते हैं। और 3 फेस मोटर की जो पावर होती है वो हम HP में मापते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी HP मीन्स 746 वैट का 1 HP रहता है। ठीक है, यानी 3 फेस जो मोटर होती है उसको हम HP में, उसकी जो पावर होती है उसको HP में चेक करते हैं कितने HP की मोटर है, वो 1 HP है, 2 HP, 3, 4, 5, 6, यानी कितनी HP की मोटर है। ठीक है दोस्तों, तो 1 HP है जो 746 वाट। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद जो आपका वोल्टेज रहेगा उसके हिसाब से इसका आप एम्पेयर मालूम कर सकते हैं। और उसके बाद जो दूसरी बात है, ये जो स्टार डेल्टा कनेक्शन है ये हम शुरू करते हैं मैक्सिमम 5 HP से ऊपर। ठीक है दोस्तों, 5 HP से ऊपर जो 3 फेस मोटर रहती है उसके लिए हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर। और उसके बाद इसके जो बेसिक पार्ट्स रहते हैं इस कनेक्शन करने के लिए, वो रहते हैं ऑन पुश बटन होता है उसमें, उसके बाद रहता है ऑफ पुश बटन। ठीक है दोस्तों, ऑफ पुश बटन। और उसके बाद जो तीसरी चीज़ यूज़ की जाती है, इसमें कंडक्टर यूज़ करते हैं, मैग्नेटिक कंडक्टर यूज़ करते हैं। एक मेन कंडक्टर यूज़ करते हैं, उसके बाद दूसरा यूज़ करते हैं हम डेल्टा कनेक्टर, और उसके बाद तीसरा स्टार कनेक्टर। ठीक है, और एक टाइमर भी साथ में यूज़ करते हैं, ठीक है दोस्तों, मेन कंडक्टर हो गया अपना डेल्टा कंडक्टर और स्टार कंडक्टर। और उसके अलावा आप यूज़ करेंगे साथ में, जो मेन के लिए हम यूज़ करेंगे वो 3 पोल MCB मिनिएचर सर्किट ब्रेकर 3 पोल यूज़ करेंगे। जितनी मोटर की पावर रहेगी उसी के हिसाब से आप, यानी जितने HP की मोटर रहेगी उसी के हिसाब से आप उतने एम्पेयर में, उतने एम्प्स का ये यूज़ करेंगे ब्रेकर। ठीक है दोस्तों, उसी एम्प्स के हिसाब से आप मेन कंडक्टर, डेल्टा एंड स्टार कंडक्टर यूज़ करेंगे। उसके बाद आगे चलते हैं। एक चीज़ और आपने याद रखनी है, जब आप इसका कनेक्शन करने लगें तो आपने ये जो मैग्नेटिक कंडक्टर रहेगा आपका, उसकी इनकमिंग सप्लाई चेक कर लेनी है, जो उसकी कॉइल को प्रोवाइड करनी है आपने चेक कर लेनी है, वो DC है, यानी DC से ऑन होगा या AC से। ठीक है दोस्तों, DC और AC के बारे में मेरे बहुत से दोस्त जानते हैं। DC डायरेक्ट करंट होता है और AC अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है दोस्तों, DC में जो पावर फैक्टर है वो यूनिटी रहता है, पावर फैक्टर cos फाई यूनिटी है। और जो अपना AC सप्लाई है उसमें पावर फैक्टर यूनिटी नहीं होता। ठीक है, वो लोड के हिसाब से वेरी करता है। ठीक है दोस्तों, इस पर अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी थोड़ा सा तारफ़ दिया DC और AC का। उसके बाद आपने चेक करना है आपका जो मैग्नेटिक कंडक्टर है, मैग्नेटिक कंडक्टर, उसकी जो कॉइल है A1 A2, ठीक है, ये कितनी पावर से एनर्जाइज होगी, यानी 240 है, 240 वोल्टेज AC लिखा रहेगा, उसके बाद लिखा रहेगा 50 एंड 60 हर्ट्ज़। ठीक है दोस्तों, तो या तो अगर ये रहेगी 230 वोल्टेज, 220 वोल्टेज, 110 वोल्टेज, सऊदीया में 110 के हिसाब से चलता है तो 110 वोल्टेज के हिसाब से भी आएगी। ठीक है दोस्तों, तो उसको पहले आप अच्छी से चेक कर लें वो कितने वोल्टेज पे एनर्जाइज होगी। अगर आप उसको गलत वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं तो आपकी जो मैग्नेटिक कंडक्टर है उसकी कॉइल जल जाएगी। ठीक है, और आपका लॉस हो जाएगा। तो उसमें DC में आ जाएं। DC करंट में
डीसी जो वोल्टेज है वो आपने प्रोवाइड करना होता है, उस पर लिखा रहेगा 12 वोल्टेज, उसके लिए अलग से ट्रांसफार्मर लगाते हैं, या 24 वोल्टेज का ट्रांसफार्मर लगाएंगे, या 48 वोल्टेज का जो ट्रांसफार्मर है उसको लगा के हम मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के A1 A2 जो इसका कॉमन ये जो कॉइल होती है इसकी मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के अंदर, उसको हम सप्लाई प्रोवाइड करते हैं। ठीक है दोस्तों, इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है, पहले उसके वोल्टेज रीड कर लेने हैं। इसके साइड पे मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के साइड पे वो लगा रहेगा इसका पेपर, उस पर लिखा रहेगा ये कितने वोल्टेज से एनर्जाइज होगी और कितने एम्पेयर्स का ये मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर आपका है। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद आगे चलते हैं। हो गया, अभी मैं इसका डायग्राम बनाऊंगा और उसकी हाँ एक चीज़ और अभी बाकी है, जो फॉर एग्जांपल ये हमारा मेन कॉन्टैक्टर है, अभी मेन कनेक्शन बनाना बाकी है, वो बाद में मैं बताता हूँ आपको, ये आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए और इसमें क्या होता है कि ये आपका मेन कॉन्टैक्टर हो गया, ये आपका टाइमर हो गया, और ये आपका डेल्टा कॉन्टैक्टर हो गया, और ये हो गया आपका स्टार। ठीक है दोस्तों, अब जब हम पावर सप्लाई प्रोवाइड करते हैं तो हमारा मिशन होता है हमारा मेन कॉन्टैक्टर और स्टार कॉन्टैक्टर है जो स्टार्टिंग में वो ऑपरेट करे। ठीक है दोस्तों, वो जो डेल्टा है वो ऑपरेट ना करे। ठीक है, उसके लिए हम इंटरलॉकिंग करते हैं। इंटरलॉकिंग आपको मैं समझाता हूँ आगे, वायरिंग करके बताता हूँ कैसे करनी है आपने इंटरलॉकिंग। और उसके बाद जो मेन कॉन्टैक्टर है उसको होल्ड करने के लिए हम NO जो आपका पुश बटन है उससे होल्डिंग वायर लेंगे। NO पुश बटन से होल्डिंग वायर लेंगे। NO मीन्स होता है नॉर्मली ओपन। नॉर्मली ओपन मीन्स जैसे ये आपस में कट है, ये इसको जब आप पुश करेंगे, इस स्विच को जब आप पुश करेंगे तो ये NC हो जाएगा। NC मीन्स कॉन्टैक्ट कर लेगा, सही, ये NC हो जाएगा। जो ही आप NO पुश बटन को छोड़ेंगे वो दोबारा से NO हो जाएगा, यानी NO हालत में चला जाएगा। ठीक है, इसके लिए इंटरलॉकिंग की ज़रूरत पड़ती है हमें मेन कॉन्टैक्टर को ऑन करने के लिए या टाइमर को फेस प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, और उसके बाद जो हमारा NC पुश बटन रहता है, NC पुश बटन वो यानी आम हालत में नॉर्मली क्लोज रहता है, यानी ऐसे ये क्लोज है, यानी आपस में क्लोज रहता है। ठीक है, जो ही हम इसको पुश करेंगे, मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, इसका डायग्राम दोबारा से बना कर बताता हूँ। ये देखिए, इसका डायग्राम ऐसे बनाते हैं हम, ऐसे और ऐसे और ऐसे। आम तौर पर ये कनेक्ट रहता है, जो ही आप इसे पुश करते हैं ये NO हो जाता है, NO NC से NO हो जाएगा, यानी नॉर्मली ओपन हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जो इंटरलॉकिंग है वो भी आपको सिखाएंगे आज, और जो होल्डिंग वायर है वो आपने कहाँ से लेनी है और कहाँ पे कनेक्ट करनी है, और होल्डिंग वायर है जो उसकी क्या अहमियत है वो भी आपको समझाएंगे हम। ठीक है, और आगे हम चलते हैं। उसके बाद दोस्तों हम शुरू करते हैं कनेक्शन। अभी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये कंट्रोल वायरिंग डायग्राम बनाऊंगा मैं, कंट्रोल वायरिंग का, जो स्टार डेल्टा की कंट्रोल वायरिंग है उसको आपने कंट्रोल कैसे करना है। जो पावर वायरिंग है वो अलग होती है, वो उसके लिए मैं आपको अलग से बना के समझाऊंगा, क्योंकि कंट्रोल एंड पावर वायरिंग हम अगर इकट्ठी करेंगे तो वो समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सो हम शुरू करेंगे कंट्रोल वायरिंग को। डबल पोल MCB लेंगे जिससे हम अपनी कंट्रोल वायरिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये देखिए, ये हमने लिया MCB 2 पोल MCB लिया, उससे ये हो गई हमारी लाइन, ये हो गई हमारी न्यूट्रल। कंट्रोल वायरिंग में सिंगल फेस वायरिंग यूज़ होती है, यानी बोले तो सिंगल फेस यूज़ करते हैं हम ओनली। ठीक है दोस्तों, इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि कंट्रोल वायरिंग में ओनली 1 फेस की वायरिंग है, और आपने एक फेस की जो वायर होगी मेरी उसकी तरफ ख्याल रखना है, ये कहाँ से कहाँ जा रही है। और आपको उम्मीद है मुझे कि अगर आप इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये आपको बआसानी याद हो जाएगा। ये कनेक्शन बहुत ही आसान है। ठीक है दोस्तों,
उसके बाद ये हो गया आपका आउट लाइन और ये हो गया आपका न्यूट्रल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लेंगे NO पुश बटन, NO पुश बटन यानी नॉर्मली ओपन। यहाँ पर हम पुश बटन लेते हैं NC, ये आप कहीं भी ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। यानी जैसी आपकी LCP की कंडीशन है, जैसा आपका जो इनक्लोजर बॉक्स है उसके हिसाब से आप कहीं भी जहाँ पे उसके डोर पे भी लगा सकते हैं या इन साइड भी लगा सकते हैं, जैसे मुनासिब रहे। लेकिन आपको वायरिंग इसी लिहाज से करनी होगी, यानी जहाँ से वायर निकलेगी जहाँ पे जाएगी उसी के हिसाब से आपने याद रखना है। उसके बाद ये हो गया आपका मेन कॉन्टेक्टर, ये हो गया आपका मेन कॉन्टेक्टर M। उसके बाद आ गया आपका टाइमर, यहाँ पर हम टाइमर लेंगे, ये आपका टाइमर हो गया। उसके बाद आपका डेल्टा कॉन्टेक्टर हो गया, उसके बाद आपका स्टार कॉन्टेक्टर हो गया। आपने इन बातों का ख्याल रखना है, जब मैं इंटरलॉकिंग करूंगा तो आपने वो भी याद रखनी है, और जो इसकी होल्डिंग वायर होगी वो भी मैं आपको ख़ास तौर से बताऊंगा, आपने उसको समझने की कोशिश करना है, ठीक है दोस्तों। यानी होल्डिंग वायर क्या है और उसके बाद जो इंटरलॉकिंग है वो क्या है, और जो इसकी कंट्रोल वायरिंग है वो कैसे कर रहे हैं हम, सही है। इसको आप ध्यान से देखिए आप। उसके बाद जो इसका टर्मिनल रहेंगे, जो कॉइल के मैंने आपको बताया A1, और यहाँ पर भी रहते हैं बाज़ कॉन्टेक्टर के A2, ठीक है, और यहाँ पर भी A2 यानी डबल आएगा। न्यूट्रल वायर रहती है यहाँ पे, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं आप ऊपर भी नीचे भी। उसके बाद ये A1 हो गया, A2, उसके बाद यहाँ पर भी A2, उसके बाद ये टाइमर हो गया। यहाँ पे ये टाइमर मुख्तलिफ कंपनी मुख्तलिफ यानी तरीक़ा से बना रही है, लेकिन उसमें जो बेसिक कानून है वो आपने याद रखना है, वो सेम है, ठीक है दोस्तों। जो टाइमर का बेसिक कानून है ना, वो आज आपको समझाता हूँ, वो सेम रहेगा, वो चेंज नहीं हो सकता। तो आपने इस टाइमर को समझना, तो आप सभी टाइमर को समझ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे A1 टर्मिनल रहेगा टाइमर के लिए भी, और यहाँ पर A2 टर्मिनल रहेगा, ठीक है दोस्तों। मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर में ये हो गया आपका डेल्टा के लिए, ये हो गया आपका स्टार के लिए, ठीक है। तो अभी हम उसके बाद इसके कॉन्टैक्ट बनाएंगे। यहाँ पे एक्सिलरी कॉन्टैक्ट जो रहते हैं, बहुत से दोस्तों ने देखे रहेंगे, वो जो दोस्त काम करते हैं वो तो माहिर हैं, लेकिन जो दोस्त नहीं जानते वो याद रखें कि कौन कौन से कॉन्टैक्ट बना रहा हूँ, कौन कौन से कॉन्टैक्ट आपने यूज़ करने हैं। ये आपका रहेगा NC कॉन्टैक्ट, स्टार का NC कॉन्टैक्ट, और यहाँ पे डेल्टा का NC कॉन्टैक्ट, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद आ जाइए आप मेन जो मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर आपका, उसका टर्मिनल नंबर A1 और A2 यहाँ पर भी रहेगा। और उसके बाद जो यहाँ पे थर्मल ओवरलोड रिले यूज़ करेंगे आप, यहाँ से 3 कॉन्टैक्ट निकले रहते हैं थर्मल ओवरलोड रिले के, उसके साथ एक छोटी सी पिन यहाँ से निकलेगी जो यहाँ इंटर कर जाएगी, यहाँ पे इसका रहेगा A2, ठीक है दोस्तों। ये बात आपने ख़ास याद रखनी है, जब आप थर्मल ओवरलोड रिले इसके साथ कॉन्टैक्ट करते हैं अपना स्टार डेल्टा कनेक्शन के साथ, तो उसमें 4 पिन निकली रहेंगी और एक पिन इंटर कर जाएगी, और आपको मेन को जो न्यूट्रल है वो प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। मेन को न्यूट्रल प्रोवाइड करेंगे हम ये थर्मल ओवरलोड रिले से। यहाँ पे टर्मिनल रहेगा A2 मीन्स न्यूट्रल टर्मिनल, ठीक है दोस्तों। उसके बाद इसका टर्मिनल नंबर 95, 96, और यहाँ पर हम लिखेंगे 97 और 98। ये इसके जो टर्मिनल है 95 और 96, ये NC टर्मिनल है, ठीक है दोस्तों, NC। और जो 97 और 98 है ये NO टर्मिनल है, नॉर्मली ओपन। और अभी मैं इसकी वायरिंग शुरू करता हूँ। आपने वायरिंग का ख्याल रखना है, और उम्मीद है अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो आपको ये वायरिंग आज याद होने वाली है कंप्लीट, ठीक है दोस्तों, इंतहाई आसान तरीके से। उसके बाद मेन कॉन्टेक्टर का भी आप टर्मिनल यूज़ करेंगे NO टर्मिनल, और टाइमर के 2 कॉन्टेक्टर होंगे, एक NC रहेगा और एक NO, ठीक है दोस्तों।
ये मेन कंडक्टर का NO, टाइमर के NC एंड NO, और डेल्टा का NC और स्टार का NC। ठीक है, अभी लाइन लेंगे हम फेस, ये MCB जो हमारा 2 पोल है वहाँ से हम फेस लेंगे। आपने ख्याल रखना है फेस वायर जा कहाँ पे रही है। फेस वायर यहाँ से निकलेगी, सीधी गई आपकी 95 में। ठीक है दोस्तों, 95 से आउट, 96 से आउट निकलेगी, क्योंकि 96 NC पॉइंट है इसका, और ये NC पुश बटन में जाएगी। ठीक है, ये NC पुश बटन है, NC पुश बटन से NO पुश बटन में, और NO पुश बटन से हम वायर लेंगे, सीधी कनेक्ट करेंगे A1 में। ठीक है दोस्तों, अब होता क्या है, जो ही आपने NO पुश बटन पुश किया, जैसा कि आपको मैंने पीछे समझाया, वो NC हो जाएगा। NC मीन कॉन्टैक्ट करेगा, और जो ही आप छोड़ेंगे वो ऑफ हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए हमें ज़रूरत रहती है होल्डिंग वायर की। ठीक है, तो होल्डिंग वायर आपने कहाँ से लेनी है, जो NC का आउट रहेगा और NO का इनकमिंग साइड रहेगी, वहाँ से आपने होल्डिंग वायर लेनी है। होल्डिंग वायर आप यहाँ से लेंगे, ये नज़र आ रही है आपको जगह, ये यहाँ पे NO टर्मिनल में कनेक्ट करेंगे, और इसके आउट साइड, दूसरी साइड से आउट लेंगे, वो सीधा आप A1 में मेन टाइमर के, ये मेन मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर है जो, उसके A1 में कनेक्ट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, और जो इसका मेन का NO पॉइंट है, वहीं से आप वायर लेंगे, यही वायर जा रही है दोस्तों, ख्याल करियो, यही वायर जाएगी, ये आप कॉमन में कनेक्ट करेंगे, कॉमन से A1 में, टाइमर के A1 में। ओके दोस्तों, अब जो आउट वायर निकलेगी टाइमर से, ये टाइमर है, यहाँ पे लिखा नहीं है मैंने टाइमर, ये टाइमर था, टाइमर के NC से निकलेगी, और ये जा रही है सीधी स्टार के NC में, और स्टार सॉरी दोस्तों, देखा वायर गलत हो गई यहाँ पे, ये वायर गलत हो गई, ये स्टार के NC में नहीं जा रही थी, ये जाएगी डेल्टा के NC में। ठीक है दोस्तों, ये वायर कट है, ज़्यादा स्पीड में गया हाथ तो उधर निकल गया, डेल्टा के NC कॉन्टैक्ट में, और डेल्टा के NC से निकलेगा स्टार के A1 में। ठीक हो गया दोस्तों, उसके बाद हम वायर यूज़ करेंगे डेल्टा के लिए। डेल्टा को ऑन करने के लिए हम पॉइंट लेंगे NO पॉइंट। अब मैं वायर क्रॉस करने लगा हूँ यहाँ से, ये वायर क्रॉस हो गई। ठीक है दोस्तों, ये वायर क्रॉस करके हम इधर आएंगे, और यही जो वायर हमने कैंसिल की है, इसी के साथ, इसी से गुजरते हुए जो स्टार का NC है वहाँ पे कनेक्ट करेंगे, और वहाँ से आउट लेंगे सीधा डेल्टा के A1 में। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पे वायर आपस में कनेक्ट नहीं है, ये कैंसिल है। उसके बाद हमारी वायर बजती है न्यूट्रल वायर। ठीक है दोस्तों, न्यूट्रल वायर बहुत सिंपल है, आपने थर्मल जो ओवरलोड रिले, आपकी थर्मल ओवरलोड रिले, वहाँ से शुरू कर लें, थर्मल ओवरलोड रिले से शुरू कर लें, या स्टार के NO यानी A2 टर्मिनल से शुरू कर लें। ठीक है दोस्तों, ये न्यूट्रल यहाँ से निकलेगी, ये स्टार के A2 में गई, वहाँ से निकली डेल्टा के A2 में, ये क्रॉसिंग है दोस्तों, ख्याल करिए। ठीक है, क्रॉसिंग इधर आ गई, और टाइमर की क्रॉसिंग इधर आ गई। ठीक है, उसके बाद जो थर्मल ओवरलोड का आपका A2 पॉइंट है, आप वहाँ पे इसको कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, और जो मेन कॉन्टैक्टर आपका, इसको A2 प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो थर्मल ओवरलोड रिले है वहाँ से ही इसको A2 प्रोवाइड हो जाएगा, यानी ये यहाँ पे इसका A2 पॉइंट है। ओके दोस्तों, ये इंतहाई सिंपल कनेक्शन है, और आप अगर इसको गौर से एक बार देखेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है इसको फिर भी समझने में, तो आप हमें कमेंट्स कीजिए, हम आपको दोबारा भी यानी बनाकर समझा सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, इसके मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कनेक्शन किए जाते हैं, मुख्तलिफ़ टाइमर होते हैं, उनकी जो टर्मिनल्स रहते हैं वो मुख्तलिफ़ रहते हैं, सो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जो टाइमर का थोड़ा बेसिक है, वो आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये देखिए, जो टाइमर है ना, असल में वो क्या है, ये हो गया आपका टाइमर। ठीक है,
हाँ तो दोस्तों ये टाइमर आपने अभी गौर करनी है थोड़ी सी। ये हमारी कॉमन वायर रहेगी। कॉमन वायर कहीं पे भी हो सकती है, नीचे भी हो सकती है, ऊपर भी हो सकती है, कहीं भी, ठीक है। इसका पॉइंट आपने सिर्फ रीड कर लेना है, कॉमन पॉइंट कहाँ पे है। और उसके बाद टाइमर का जो A1 एंड A2 पॉइंट देख लेना है जो हमारे टाइमर को ऑन करेगा। इसको आप फॉर एग्जांपल लाइन प्रोवाइड करते हैं तो टाइमर को न्यूट्रल भी तो चाहिए ना, न्यूट्रल भी प्रोवाइड करना आपने टाइमर को। टाइमर ऑन हो गया आपका, ठीक है, टाइमर ऑन हो गया। तो उसके बाद जो दूसरी चीज़ रह जाती है वो आपका कॉमन पॉइंट है, वो जाएगा नीचे। यहाँ पे फॉर एग्जांपल NC है, NC मींस वो क्लोज है ऑलरेडी। NC यानी करंट सीधा गुजर रहा है, यहाँ से कॉमन में फेस आ रहा है, सही। और आमतौर पे हम कॉमन से ही लूपिंग देते हैं यहाँ पे, या आप इधर से भी इधर लूपिंग दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। यानी इसको फेस प्रोवाइड करना है आपने बस। न्यूट्रल तो ऑलरेडी आपने दे दिया, ठीक है। हम कंट्रोल कर रहे हैं ओनली लाइन को। मैंने जैसे पहले भी बताया सिंगल वायरिंग है और उसमें कंट्रोल करना आपने ओनली लाइन को, ठीक है दोस्तों। सो ये टाइमर रहेगा आपका। टाइमर इधर लिखता हूँ। ये इंतहाई सिंपल है, अगर आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो आप इस कंसेप्ट को ईजीली समझ जाएंगे, ठीक है। ये NC है। और जो NO पॉइंट जिसे बोलते हैं हम, NO, ये होता है आपका नॉर्मली ओपन, जैसे यहाँ से ओपन है, ठीक है। अब क्या होता है, कुछ देर के बाद जब टाइमर चलता है, आपने टाइमिंग फिक्स की हुई है ऊपर 20 सेकंड, 25 सेकंड या 30 सेकंड हमारी, यानी जो मोटर है या कोई भी जो मकीना आप चला रहे हैं इस पर, या 15 यानी सेकंड याद रखना आपने। ये सेकंड में हम इसको डेल्टा में चलाते हैं, स्टार में चलाएंगे, सही है। स्टार्टिंग में जब हम मोटर ऑन करते हैं तो उसको हम स्टार में चलाते हैं और उसको सेकंड में चलाते हैं, 15, 20, 25, 30 सेकंड तक मोटर की कैपेसिटी के हिसाब से, ठीक है दोस्तों। तो आप वेरी कर सकते हैं जहाँ पे भी, यानी जितने HP की मोटर है उसके हिसाब से आप उसको वेरी कर सकते हैं स्टार्टिंग के लिए, स्टार्टिंग टॉर्क के लिए। उसके बाद ये मोटर ऑटो जब 20 सेकंड चलेगी तो उसके बाद जो NC है वो NO हो जाएगा, और जो NO था वो NC हो जाएगा। ये देखिए NO हो गया, NC हो गया, यानी 15 सेकंड के बाद लगा लें आप। 15 सेकंड के बाद पहले मोटर चल रही थी आपकी स्टार पे, ठीक है। तो जो ही फेस जाएगा डेल्टा को, ये देखिए ये आपका NC हो चुका है ना, तो उसके बाद जाएगा फेस डेल्टा को, ठीक है। तो आपकी डेल्टा मोटर कनेक्ट हो जाएगी। जो आपका मेन कॉन्टेक्टर है, मेन जो कॉमन कॉन्टेक्टर था आपका मेन कॉन्टेक्टर, उससे तो ऑलरेडी हमने फेस प्रोवाइड किया। ये देखिए ये हमारा जो मेन कंडक्टर था, इसको हमने होल्डिंग वायर यहाँ से प्रोवाइड की थी। और जो इंटरलॉकिंग वायर थी वो, सॉरी मैं आपको बताना भूल गया, जो हमारी इंटरलॉकिंग वायर थी ना, जो जब हम टाइमर की वायरिंग से आउट ले रहे थे, ये NC जा रही थी, NC से हमने फेस लिया था, और डेल्टा के NC से गुजार कर जब A1 में गए तो ये इसकी जिसको बोलते हैं इंटरलॉकिंग वायर थी, ठीक है। ये इंटरलॉकिंग की हमने डेल्टा से स्टार को, ठीक है। और उसके बाद जो NO से वायर ली वो गई स्टार के NC में, और स्टार के NC से जो वायर आउट निकली वो चलेगी डेल्टा के A1 में। और ये हमने स्टार से डेल्टा को होल्डिंग वायर प्रोवाइड की, इंटरलॉकिंग वायर प्रोवाइड की, ठीक है दोस्तों। अब इधर आ जाए टाइमर पे। टाइमर का कॉन्सेप्ट इंतहाई सिंपल है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे हम लाइन प्रोवाइड करते हैं, लाइन से कॉमन में आ गई, कॉमन से आप A1 में देंगे, और न्यूट्रल प्रोवाइड करेंगे अलग से टाइमर को ऑन करने के लिए। और जो कॉमन वायर रहेगी जहाँ से कॉमन, वो NC को कंट्रोल करेगा, और वहाँ से आप अपने स्टार डेल्टा को कंट्रोल कर सकते हैं, यानी स्टार डेल्टा को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये था आज का, और उम्मीद है आपको इससे काफ़ी मुफीद मालूमात मिली होंगी। और जो मेरे दोस्त मज़ीद क्वेश्चन करना चाहते हैं वो हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अगर आपको टाइमर की कुछ समझ नहीं आ रही, या NONC के बारे में कुछ जानना है, या मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर के बारे में जानना चाहते हैं, DC AC के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।